मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत इसके महत्वपूर्ण गद्यांश प्रथम गद्यांश पर हमने चर्चा किया था और उसे समझा दिया था। आज हम इसके द्वितीय अंश को देखते हैं। पुस्तक में मिलान करो बेटा। द्वितीय गद्यांश जो महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने तुमको रेखांकित कराया है, दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत दोनों का ही समाजीकरण होता है। ठीक, समाजीकरण होता है। अतः सुआ गीत की नारी पीड़ा समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है। ये अंश परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके आगे जो काव्य साहित्यकार ने प्रस्तुत किया है उसे भी सुन लीजिएगा। चंदा सूरज तुर पैया परत है, चंदा सूरज तुर पैया परत हम, तिरिया जन्म झन देवे नारे सुवना। ठीक है। पहली गवन कर देहरी बैठारे नारे सुवना, धनी छोड़ चले बनी झार। ये हमारे छत्तीसगढ़ की एक मन को आकृष्ट कर देने वाली कविता। इसके संकेत तो बतला ही दिया और संदर्भ बेटा पूर्ववत है। क्या कि पाठ की ये जो कड़ी है वो हमारी पाठ्य पुस्तक 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत नामक गद्य से उद्धित है। इसके साहित्यकार, इसके लेखक डॉक्टर जीवन यदु, जो उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, जी हैं। ठीक है। ये रहा बेटा संदर्भ। अब आ जाओ प्रसंग पर। प्रस्तुत गद्यांश में दीपावली के अवसर में गाए जाने वाले सुआ गीत के विषय में साहित्यकार ने बताने का प्रयत्न किया कि वो समाज में किस तरह से अपना प्रभाव डालता। ये रहा प्रसंग। आ जाओ बेटा इसकी व्याख्या पर। जीवन यदु जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में दीपावली के पावन त्योहार पर सुआ गीत गाने की हमारी लोक परंपरा है, रिवाज। तुम लोग सब जानते हो
क्योंकि हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जब दीपावली का अवसर आता है, यानी आप देख लो, ये तो कुंवार हो गया बेटा, और कुंवार के बाद कार्तिक में समझ में आया ना? तो लेखक कह रहे हैं लोकगीत की परंपरा है। लोकगीत जनमानस के मन का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविकता को चित्रांकन कर देता है। उसमें लोग का सुख और दुख दोनों का समागम होता है। कहां पर पीड़ा और कहां पर आनंद, इसका चित्रांकन होता है। सुख की सुखद अनुभूति और दुख की लोकगीतों में उजागर होती है। लोकगीत के माध्यम से जो पीड़ा है, दर्द है, वह भी प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है। यहाँ सुआ गीत की नारी पीड़ा संपूर्ण नारी जाति की पीड़ा बन करके उभर रही। जो पंक्तियां मैंने तो गा के बताया, वो नारी पीड़ा है बेटा। उसका सुंदर चित्रांकन साहित्यकार ने किया है। अगले जन्म में मुझे स्त्री मत बनाना, इस तरह से भाव भरी कविता साहित्यकार ने समाज को प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत। गौना कराने के बाद जब मैं पहली बार अपने पति के घर आई हूं, तो मेरे पति है जो मुझे यहाँ खुद अकेली छोड़ करके काम पर चले गए। इस तरह से नारी पीड़ा का चित्रांकन द्वितीय गद्यांश के माध्यम से लेखक ने बताया। अब इसकी विशेषता सुन लो बेटा। क्या विशेषता है इस गद्यांश में? तो लेखक ने इस गद्यांश में छत्तीसगढ़ की दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले सुआ गीत का मौलिक अध्ययन किया। उनकी भाषा बड़ी सरल, सुबोध और प्रवाह। देखो बेटा, ये रहा द्वितीय अंश का व्याख्या विशेषार्थ जो तुम्हें बताया। आ जाओ तृतीय अंश को चर्चा करें। पुस्तक में रेखांकित किए होंगे लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है। ठीक है? लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है। लोक संस्कारों की पूरी छाप लोकगीतों में होती है। उनमें न केवल स्थूल लोक संस्कार, कर्मकांड ही नहीं प्रदर्शित होते, वरन ऐसे लोक संस्कार भी चित्रित होते हैं जो लोक स्वभाव में घुसकर लोक चरित्र के शामिल हो चुके हैं। यहां तक कि मैंने तुम लोगों को रेखांकित कराया। अब देखो, संदर्भ तो पूर्ववत है,
प्रसंग, इस गद्यांश में प्रसंग पर थोड़ा सा परिवर्तन, साहित्यकार क्या परिवर्तन करते हैं तभी देखो। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने लोकगीतों में लोक संस्कार देखा, लोक संस्कार किस तरह से अभिमुखित होते हैं। संस्कार कारा किसे जानता, हमार खान पान, हमार वेशभूषा, हमार रहन सहन, हमार गोठ बोली, ये सबके सामंजस्य है बेटा। एक नाम है संस्कार। कहूं कर हम जाथन और जैसे हम गोठियाथन ना, तो उस क्षेत्र वाले में जान रहे थे अरे ये छत्तीसगढ़िया है। इसी का नाम संस्कार है। हमारी वेशभूषा को देखता है, हमारे बोलचाल बोली को देख सुनता है, इन सबके सेवा अध्ययन कर लेता, कहता है कि ये तो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। तो इस तरह से बेटा साहित्यकार ने इसको मार्ग धर्म से प्रतिपादित किया। हाँ, अब देखो इसका व्याख्या। यदु जी कहते हैं कि लोकगीत में लोक की संस्कृति को, संस्कृत की यात्रा कहां से कैसे आगे बढ़ी, इसका सारा लेखा जोखा उल्लेखित होता है। इसका सारा वर्णन इसमें बताया जाता है। कब कैसे संस्कृत को गति चेतना मिली, उन सभी तत्वों का सम्यक वर्णन लोकगीतों में समय मिलता है। उनमें केवल व्यापक लोक संस्कारों और कर्म कांडों का ही वर्णन नहीं होता बेटा। हाँ, कर्म कांडों का ही वर्णन नहीं होता, वरन सभी जनमन की आंतरिक भावनाएं समग्र रूप से उभर करके सामने आती। संपूर्ण जीवन को लोक भावनाओं के कई चित्र इन लोकगीतों में उभरते हुए देखते हैं। जन्म से मृत्यु तक सभी 16 संस्कारों का गायन लोक भाव के माध्यम से अभिमुख होता है। संस्कार हमारे 16 और इन सबके माध्यम से जो है सामने प्रदर्शित हो जाता है। आ जाओ बेटा विशेष पर। गद्यांश में साहित्यकार ने संस्कारों को लोकगीत के माध्यम से अद्भुत बताया गया। गद्यांश की भाषा बड़ी सरल सहज है, शैली भावात्मक, प्रभावोत्पादक बन गई है बेटा। ये रहा प्रस्तुत गद्यांश के विशेषार्थ। अब हम चौथा जो गद्यांश है रेखांकित किया हुआ देखो। लोकगीतों में बहुत से गीत ऐसे मिलेंगे जिनमें चित्रों की रचना हुई है। कथात्मक गीतों में यह बात निश्चित रूप से होती है। लोकगीतकार चित्रों की रचना इस तरह करते हैं कि श्रोताओं को वह घटना अपनी
आंखों के सामने घटती सी प्रतीत होती है, जैसे पंडवानी की इन पंक्तियों को देखा जा सकता। ये जो है अंश भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया गया है। अगले पीरियड में बेटा इसकी चर्चा हम आप लोगों से करेंगे। ठीक।